आज हम मौजूद है जनराहत लाइव न्यूज़ की तरफ से आदिल बियाबानी सर के ऑफिस पे, और आज हम सर से इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। कंटिन्यू 3 महीने से वायलेंस जारी है मणिपुर स्टेट के अंदर, और वहाँ पर चंद दिन पहले कामगोक जिला बिफोरम गांव के अंदर कुछ मैती कम्युनिटी के कुछ 800 से 1000 के मॉब ने कुछ कोकी कम्युनिटी जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करती है उनके फैमिलीज़ पे अटैक किया, जिसमें से कुछ एक फैमिली अपनी जान बचा के वहाँ से भागती है, और वो इस दौरान बीच में एक पुलिस वैन के पास जाती है और जो कि पुलिस से वहाँ की मणिपुर पुलिस से हेल्प मांगती है। इसके बावजूद वहाँ की पुलिस फैमिलीज़ को मॉब के हवाले कर दिया, और उसके बाद उनके साथ ऐसा दुष्कर्म हुआ जिसमें एक 56 साल के बुज़ुर्ग और एक 19 साल के लड़के की जगह पे हत्या की जाती है, और 3 महिलाओं को जबरन उन्हें कपड़े उतारने के लिए कहा जाता है और उसी तरह उन्हें परेड की जाती है, और उसके बाद एक 21 साल की युवती का सामूहिक बलात्कार किया जाता है। आइए सर से जानते हैं इसका जिम्मेदार कौन। सर, इन चीज़ों का जिम्मेदार आप किसको ठहराते? गुड इवनिंग, मैं एडवोकेट आदिल बियाबानी महाराष्ट्र औरंगाबाद से हूँ। मैं सबसे पहले ये चीज़ों को ज़िम्मेदार ठहराने से पहले अपने भारत देश के सभी वासियों से कहूँगा कि आओ हम मिलके देश से नफ़रत को कम करें, और ये जो समाजों में नफ़रत घुली है और इसका बहुत ही भयानक और शैतानी रूप हम मणिपुर और दूसरे राज्यों में देख रहे हैं। तो मैं सभी नौजवान और देशवासियों से विनती करूँगा कि ये नफ़रत का माहौल हम कम करें और देश में मोहब्बत बांटें। अब ये जो मणिपुर वायलेंस का जो इशू है, ये जो देश के जिसने सर नीचा कर दिया इंटरनेशनली, नेशनली, और हमारे देश के अंदर भी हम मणिपुर वालों को क्या जवाब देंगे ये सोचते हैं तो हमारे आंख पे कांटे आ जाते हैं। मणिपुर की जो जोग्राफिकल बैकग्राउंड है, इनका जो हिस्ट्री है, मणिपुर में 3 समाज मेजर है। एक है मैतेई, दूसरा है नागा और तीसरा कुकी। नागा और कुकी ये जन समुदाय जो है ये ट्राइब्स में आते हैं, जनजाति में है, बैकवर्ड क्लास में है। और जो मैतेई है ये जो है तो वहाँ पर एक हिंदू बहुल जनजाति है मैतेई। ये मैतेई समाज की शुरू से मांग थी कि इन्हें भी जो है तो रिजर्वेशन मिला जाए, इसलिए इन्होंने जो है तो बहुत दिन से कोशिश चालू थी, और इन्होंने वहाँ पर हाई कोर्ट में मैटर दाखिल किया, जिसके अंदर हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से उनका जो है तो ओपिनियन मांगा। वो ओपिनियन मांगने के बाद वहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, क्या इनको रिजर्वेशन मिल रहा है। तो नागा कम्युनिटी और कुकी की जो कम्युनिटी थी जो कि मोस्टली क्रिश्चियंस है, इनका ये इस पे विचार था कि अगर ये जो है मैते कम्युनिटी जो कि पहले से एसटी, ओबीसी और स्पेशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के इनको फ़ायदा मिलता है, और इनको अगर से और भी रिजर्वेशन पॉलिसी मिल जाए तो उन पे और अन्याय होगा, अत्याचार होगा, उनको एजुकेशंस में उनको जगह नहीं मिलेंगी, उनको नौकरियाँ नहीं मिलेंगी। इसलिए उन्होंने 3 मई 2023 को ऑल स्टूडेंट ट्राइबल मणिपुर, ये सब स्टूडेंट ने मिलके इम्फाल से 65 किलोमीटर दूर चूड़ाचांदपुर में एक रैली निकाली, और वो रैली निकालने के बाद उसके अंदर वायलेंस होगा, और मैतेई समुदाय और नागा समुदाय के बीच में एक बहुत ज़बरदस्त वायलेंस होगा। बेटी बच्चियों को जो है तो बहुत बुरी तरह उनके साथ अत्याचार हुआ, और हमने कई वीडियो देखे जो कि मैं बोलने भी मुझे बहुत ही शर्मिंदगी हो रही कि ये ऐसे हमारे देश में हुआ है। उन्हें बिल्कुल अनड्रेस किया गया, पूरे कपड़े निकाल कर उनके पूरे जो तो समाज में परेड किया गई है, और उनके प्राइवेट पार्ट्स को और किधर किधर लोग हाथ लगा रहे हैं, और उनका गैंगरेप हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ, और उसमें सीनियर सिटीजन्स वुमेंस को भी नहीं छोड़ा गया। एक ही परिवार के 4-5 महिलाओं के साथ बहुत अन्याय हुआ है। ये एक सभ्य समाज का सर झुकाने वाली चीज़ है, पढ़े लिखे लोगों को बेचैन करने वाली चीज़ है। ये बहुत ही दुखद, बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय घटना है, और मैं इसका निंदा करता हूँ। और सर, अमूमन ये भी देखने में आता है कि जैसा भारत देश में जो कि विश्व के अंदर एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाया जाता है, इस देश में नारी को देवी का दर्जा दिया जाता है, उसकी इज़्ज़त की जाती है, उससे पूजा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी आज ऐसी शर्मनाक जो हरकत हुई है, विश्व में भारत की काफ़ी सारी बदनामी हो चुकी है इसके अंदर, और इसके चलते इसके बावजूद भी 3 महीने से वायलेंस जारी है। इसके बावजूद भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब ये भी खामोश है, वहाँ के सीएम भी खामोश है। और जब वहाँ के सीएम से पूछा गया कि आप इस ताल्लुक़ से क्या करने वाले, तो उनका जवाब ये था मीडिया पर्सन्स को
को कि ऐसी काफ़ी हरकतें हो चुकी है और उन्होंने ऐसा सरल सा जवाब दिया, इसका कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। जबकि मोदी जी को इसमें पहल करके ये वायलेंस रोकना चाहिए था, फिर भी नहीं रुकी। देखिए, मणिपुर के अंदर स्टेट गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट है जिसमें 60 एमएलए है, जिसमें से 60 एमएलए में से 40 एमएलए मैतेई समाज के हैं यानी हिंदू समाज के, और 20 एमएलए जो है जनजाति से आते हैं। अब जो है तो मणिपुर के अंदर एक ऑलरेडी वायलेंस सिटी है, वहाँ पर एस्पा लगा हुआ है, वहाँ पर मिलिट्री है, पुलिस है, पूरा प्रशासन है, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वीरेंद्र सिंह जो कि बीजेपी से इलेक्टेड के मुख्यमंत्री है, इनको वहाँ पर आईबी है, रॉ है, दुनिया भर के सारे इंटेलिजेंस है, और इसके साथ एस्पा लगा होने की वजह से स्पेशल फोर्सेस है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि वहाँ पर अगर कुछ भी ऐसी वायलेंस हो रहा था तो वो, देखिए ये जो हुआ है ये रोकने में स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल हो चुकी है, क्योंकि 3 मई से वायलेंस चालू है। अगर आप देखेंगे तो ये वायलेंस का हमारे देश की, जिस पे हमें गर्व है, मैरी कॉम, जिन्होंने हमें भारत का नाम रोशन किया, ऊंचा किया, ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया, मैरी कॉम ने उनके ट्विटर अकाउंट से माय स्टेट मणिपुर इज़ बर्निंग, काइंडली हेल्प, ऐसा करके ट्वीट किया, और उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह साहब, राजनाथ सिंह और दूसरे लोगों को भी उन्होंने उसके अंदर जो है तो एड्रेस किया वो ट्वीट। तो क्या ये ट्वीट हमारे देश के लोगों के नॉलेज में नहीं था? क्या मणिपुर की हिंसा को पता नहीं थी? मणिपुर की हिंसा को लेकर अपोजिशन के जितने भी लीडर हैं उसमें जो है तो हमारे पार्लियामेंट का जिन्हें रत्न मिला है असदुद्दीन अवैसी साहब, इन्होंने शुरू से जो है तो बहुत ज़ोर से आवाज़ उठाई। इसमें कहा है इन्होंने कि एक कम्युनल वायलेंस हो रहा है, एक कम्युनिटी पे अत्याचार अन्याय हो रहा है, और 100 से ज़्यादा चर्च जला दिए गए, सैकड़ों लोग मारे गए, 50,000 से लोग बेघर कर दिया गया है। अपोजिशन तमाम पार्टी, राहुल गांधी से लेके जो भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, इन्होंने सब ने आवाज़ उठाई। अब ये तो हो गया नेशनल इशू। अगर मैं इंटरनेशनल इशू की बात करूं तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर वहाँ की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका नाम है फिनोला ब्रूस। इन्होंने इनके पार्लियामेंट पे ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि मणिपुर में बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है और यहाँ पर चर्चेस जला दिए जा रहे हैं और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो है तो वायलेंस का टारगेट किया गया है। तो ये सब जब नॉलेज सारी दुनिया को हो गई तो ये हमारा मीडिया इसमें सबसे मुख्य रोल अदा करता है, जो देश को बहुत ही अंधेरे की तरफ लेके जा रहा है। मीडिया खामोश रहा, मीडिया शांत रहा। हमारा मीडिया ने जब मणिपुर में इंटरनेट सेवा शुरू हो गई और वहाँ की वीडियो जो है तो वायरल हुए, वो वीडियो वायरल होने के बाद देश के जनता के पास पहुँचे और ये देश में जो इंसाफ करने वाली जनता है, संविधान को मानने वाली जनता है, जिसकी ये संविधान में विश्वास है, भारत की एकता, अखंडता और देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, वो लोगों ने आवाज़ उठाई। उसके बाद हम जैसे लोगों तक ये बात पहुँची और हमारे दिल में भी ये दर्द जागा और हमारी भी दिल से इच्छा है कि मणिपुर में वायलेंस बंद होना चाहिए। कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी समाज हो, किसी पर भी इस तरह का वायलेंस निंदनीय है, शर्मनाक है, देश का सर झुकाने वाली घटना है। और इस पे जो इतना लेट रिएक्शन आया वो वाकई काबिल बर्दाश्त नहीं है। जब हम बोल रहे हैं हमारा भारत देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, हमारा नेतृत्व बहुत पावरफुल है, हमारे जो है तो चौकीदार है, हम जो है तो सर्जिकल अटैक कर रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में जब देश के पॉलिटिकल पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारा नेतृत्व बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, और उसमें ऐसी घटना होना ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। ये सर झुकाने वाली बात है देश का, समाज का और हमारे तमाम भारत की महिलाओं का। ये जो है तो सर नीचे झुकाने वाली घटना है। देखिए, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए इस्तीफ़ा देना चाहिए था। अब ये तो बहुत ही गलत बात है, अनएथिकल है, अनपॉलिटिकल बात है कि इतनी बड़ी हिंसा होने के बाद वो लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर संभाल नहीं सके। इंटरनेशनली, नेशनली हमारा मुल्क के क्रिटिसाइज़ हुआ और इसके बाद भी वो इस्तीफ़ा नहीं देते हैं, तो ये बहुत ही दुखद बात है। और इसके अलावा जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी उन्होंने 2 महीने 15 दिन के बाद इस पर कुछ प्रतिक्रिया की। जब जो है तो अपोजिशन ने पार्लियामेंट चलने नहीं दिया, उन्होंने पूरे पार्लियामेंट में जो है तो ब्लैक ड्रेसेस पहन के गए। उसके वही वीक में
in between that week, the Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, has been open his mouth and mentioned some 15 seconds or 30 seconds or 1 minute speech on the Manipur violence. So this is really not good thing. होते हुए ऐसा होना ये बहुत बुरी बात मैं समझता हूँ। ये ऐसा भी देखा जा रहा है, इंटरनेशनल प्रेशर तो माउंट हो रहा है कि देश के अंदर काफ़ी महिलाएं यहाँ पे धरने मोर्चे आंदोलन कर रहे हैं इस ताल्लुक से, और हर महिला का दिल दुखा हुआ है इसके अंदर, क्योंकि वो वहाँ पे खाली एक महिला नहीं, पूरी भारतीय महिलाओं के ऊपर ऐसा जुल्म हुआ है, ऐसा पूरे भारत के अंदर ऐसा एक गम का माहौल छाया हुआ है। सर, अभी जो वहाँ पे जिन लोगों ने ये दुष्कर्म किया उन 5 लोगों का अरेस्ट भी कर लिया गया है और 11 दिन की उन्हें कस्टडी भी मिल गई है। तो सर, आपके हिसाब से ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? देखिए, जो मणिपुर की बेटी ने देश का नाम रोशन किया है, उन्हीं मणिपुर की बेटियों को जो है तो इस तरह से नेकेड करके, कपड़े उतार के उन्हें घुमाया गया, प्री प्लान उनकी जो है तो रिकॉर्डिंग की गई है, एक मॉब उनके साथ गैंग रेप करता है, और गैंग रेप के बाद उनको कुछ वीडियोस आए हैं, लेकिन वीडियो आए हैं उसमें कई महिलाओं को मार भी दिया गया है, शूट किया गया है, क्योंकि वहाँ पे वेपन्स वगैरह भी काफ़ी थाउजेंड्स में चोरी हुए, बुलेट्स भी काफ़ी चोरी हुए। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया गया उसमें भी बोला गया है। तो जो प्रदेश ने हमारे देश का नाम ऊंचा किया है, वहाँ पर बेटियों के साथ, माओं के साथ इस तरह हरकत की जाती है, तो ये एक सचमुच ये एक बहुत ही गलत बात है, समाज में इसका गलत मैसेज जाता है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसी एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना चाहिए कि जो समाज याद रखे। ये गुजरात वायलेंस में भी बिल्किस बानो के साथ ऐसा हुआ था, और उसके भी जो एक्यूज़ हैं उन्हें स्टेट गवर्नमेंट ने छोड़ दिया है। तो ये जो इस तरह की हरकत हो रही है, इससे भी ऐसे तरह के वायलेंस को जो है तो एक बढ़ावा मिल रहा है। अगर इनको ऐसी पनिशमेंट दे ताकि समाज याद रखे, और लॉ इन्फोर्समेंट जो अथॉरिटीज़ है, कोर्ट्स है, इनका काम ही ये होता है कि भाई समाज में ऐसी पनिशमेंट दे जिससे जो है तो लोग याद रखें और वो हरकत ना करें। देखिए, बिल्कुल मैं तो इसका विरोध करता हूँ, और हर भारतीय, हर देश का हर नागरिक और देश को मानने वाला जो देश से मोहब्बत करता है वो इसका विरोध करेगा। और हम एक अच्छे समाज में रहने वाले लोग हैं, तो हम तो इसका ऑफकोर्स हर कोई इसका विरोध कर रहा है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, इसको जो बढ़ावा मिल रहा है, इसके पीछे वजह कौन है? रिजर्वेशन के जो कि जिससे समाज के बहुत सारे लोगों का कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी है, रिजर्वेशन से हमारा क्या लेना देना है? ये रिजर्वेशन के नाम पर इतना वायलेंस हो रहा है, इतने लोग मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक गलत बात है, और जो है तो लोगों के दिलों में इतनी नफ़रत भर देना, इतना द्वेष, इतना जो है तो तिरस्कार, और मेरा समाज, मेरा धर्म अच्छा, ये धर्म का, समाज का अतिरेक ये अच्छा नहीं है, किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं है, किसी भी लोगों के लिए अच्छा नहीं है। जब तक ये हमारे देश में जो है तो गंगा जमुनी तहज़ीब को ज़िंदा रखा जाएगा, तब तक ये इस तरह के घटना हमेशा रुकेंगे। सारे कम्युनिटीज़ को साथ में लेकर चला था, और जो गंगा जमुनी तहज़ीब है, इसके वजह से ही हमारा भारत आज जो है तो एक मजबूत देश है। हमारी दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हमारे डाइवर्सिटी में ही हमारी यूनिटी है। तो ये जो हमारे भारत देश है, इसकी यही खूबसूरती है कि यहाँ पर अलग अलग सोच के, अलग अलग विचार के, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, और हर धर्म को अपनी प्रैक्टिस करने का, अपना समाज के हिसाब से रहने का इनको पूरा अधिकार है। और मैं ये सारे धर्मों की दिल से इज़्ज़त करता हूँ। मानना नहीं मानना ये एक इंडिविजुअल राय है, लेकिन आप हर धर्म की इज़्ज़त करो। किसी को बिना वजह बुरा बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में अपने दिल में नफ़रत पालने की कोई आपको ना देश इजाज़त देता है, ना संविधान, ना आपका धर्म इजाज़त देता है। तो आने वाले यंग बच्चों को मैं यही मैसेज देता हूँ, यंग जनरेशन को, भाई नफ़रत को हमें मिटाना है। तो आज आपने देखा, हमने आदिल बियाबानी सर से बात की है, और उन्होंने काफ़ी अच्छी बात की है। तमाम देशवासी मिलजुल के रहे और प्यार मोहब्बत से रहे, और कोई भी एक समाज दूसरे समाज को नुकसान ना पहुंचाए। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए चंद्रात लाइव न्यूज़, खान राफी मोहम्मद के साथ।